मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया, खाया, पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न है, इस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। उत्तर है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। गीत बजा है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म था, कौड़ी जैसा हो जाता है। अगर हम ये सब बाबा की बातें धारण नहीं करेंगे तो आज की मुरली पूरी धारणा पर है। ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं तुम जो भी कुछ मदद करते हो, ऐसे नहीं कहो कि मैंने इतना दिया, तुम अपने लिए देते हो। बाबा दाता को हम क्या दे सकते? जितना हम करेंगे उतना हम हमारे लिए स्वर्ग बना रहे हैं। तो आज की मुरली पूरी हमें धारणा करनी है इसकी, क्योंकि अब अव्यक्त मास भी शुरू होने वाला है। तो इसमें हम पूरा अपनी जो साधना है इसको बढ़ाते जाएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ। बाबा क्या कह रहा है कि बच्चों से मैं बात करता हूँ। बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर है, कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है। यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे से क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। अब जगाने वाला आया है, अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह न सके। ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है। यह तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को ही बाबा ये सब बातें सुनाता है, तो गफलत नहीं करो। बाबा कहते हैं कि अब हमें गफलत करनी नहीं है।
कोई चाहे कुछ भी करे, हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते जाना है, क्योंकि अब बाबा हमें रोज सुनाता है ना, कोई कुछ भी करे, बाबा करते रहना है, हमारी साधना को बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते हैं बाहर की जो सत्संग है वह कोई भी नहीं कहेगा कि वो कहते सनातन धर्म का ऐसा वैसा, अपन बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म की यह स्थापना होती है। सब सत्संगों से यह बात न्यारी है, जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाली भी जरूर ईश्वर का ही अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी है। नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यह शक्ति की बात नहीं है। तुम कहेंगे शुबाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। कितना नशा चढ़ जाना चाहिए ये एक लाइन से कि साधु संत महात्मा कोई भी नहीं, ऊपर से आने वाली आत्मा बाबा के उनमें बहुत शक्ति है, वो धर्म स्थापन करती है, पर हम बच्चों के जैसी शक्ति किसमें भी नहीं है, क्योंकि हम बाबा के बने हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ पढ़ाते हैं राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। क्या कह रहा है बाबा? जब बाबा की वो स्थापना हो जाएगी पूरी तो पढ़ाने वाला भी और एक पढ़ाई भी गुम हो जाएगी। कुछ भी हम नहीं ये कर पाएंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा के महावाक्य रोज पढ़ते हैं। बाद में अभी हमने सुना ना, वो आएंगे और बाबा बाबा कहेंगी पूरी दुनिया, पर आगे पीछे हो जाएंगे सब नंबर। तो ये पढ़ाई हमें इसकी अब धारणा करनी है। ज्ञान तो पूरा पता चल गया है हमें, अभी अव्यक्त मास में इसकी पूरी धारणा हम करेंगे। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है। तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं है। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा
तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। तो बाबा पूरा ब्रेकिंग न्यूज समाचार पूरा दे रहा है कि क्या क्या हुआ होगा, कि हम जब अब हम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर ब्राह्मण तो रहेंगे नहीं, तो फिर ऋषि मुनियों ने जब वो मंदिर में पूजा शुरू की होगी तो हम ही लोग फिर वहाँ ब्राह्मण बन के बैठ जाएंगे, पूज्य से हम फिर पुजारी बन जाएंगे। तो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, तो कल ही बाबा ने कहा कि पूजा आदि तुम्हें नहीं करनी, तो द्वापर से हमको ही काम रहेगा ना आगे। तो अब तो हमें धारणा करनी है और तपस्या करनी है। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। तो ये बाबा ने ये जो समाचार सुनाया, तो ये सब डिटेल बताया कि द्वापर से कैसे होगा, अब हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो ये समाचार बाबा ने हमें सुनाया, पर बाबा का इससे कोई ज्ञान का संबंध नहीं। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। तो ज्ञान क्या कहता है, बाबा क्या कहता है कि हमें अपने मन पर ज्यादा काम करना है। मन और बुद्धि ये दो ही ज्यादा भागते हैं, कुछ भी नहीं करना है, हमें तपस्या करते रहना है। कि कुछ भी आया थोड़ा तो फौरन बाबा बाबा, और बाबा ने आज क्या कहा, मुझे तपस्या करनी है। ये सब बातें हम ऊपर लाएंगे तो ये जो निगेटिव है, वो जो थॉट है, वो नीचे चले जाएंगे। तुम बच्चों को कहा जाए कि शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम लगता है ना। तो बाबा कहेंगे सिर्फ ज्ञान है तो उससे क्या लक्ष्मी नारायण बनेंगे क्या? तो ये सब हमें धारण करना होगा। वैसे बाबा के रास्ते पे फॉलो, फादर बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। वैसे बाबा तो नारायण बन जाएगा ना, वैसे हमें भी उनके कदम पर कदम रखने हैं। तब उस गोल्डन दुनिया में हमारे भी मुख में सोने का चम्मच होगा। अदली बदली होने में टाइम लगता है। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो हम कौन है? सब यज्ञ के ब्राह्मण हैं। तो यज्ञ के ब्राह्मण है, ऐसे ही समझना है कि मैं ही यज्ञ हूँ, मेरे अंदर यज्ञ चल रहा है। ज्ञान जो है ये मेरे अंदर आया, तो मैं यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ करते रहते, कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहाँ होगा जहाँ सदगति की जरूरत हो। तो सतयुग में तो सब प्योर होंगे, सब भरपूर होंगे, तो गुरु आदि की वहाँ जरूरत नहीं। तो सदगति दाता जो गुरु है हमारा बाबा, वो यहाँ कलयुग में आके हम बच्चों को यह ज्ञान देता है सदगति में जाने के लिए। अब यह तो अर्थात गुरु है। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों है? सब सामग्री उपलब्ध है, कुछ भी कमी नहीं है, फिर भी कितना दुख है, कितना दर्द है। तो बाबा कहते सब होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों है?
तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निद्रा की बात है। नींद तो हम भी करते हैं, पर बाबा कहे ये अज्ञान में जो है वो कुंभकर्ण की नींद में सोए है। कोई भी गुरु नहीं जो सद्गति दे सके। अब सोजरा करने वाला कौन है? तुम बच्चों को समझाया है, परम पिता परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पति दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। गुरु लोग तो ऐसे नहीं कहते हैं, वहाँ तो सब कुछ, इसलिए भीड़ उधर ज्यादा है। अभी तुम घोर सोजरे में आए हो। तुम जाकर पूछो, भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम 100 देवता बनते हैं। सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सन्यासी लोग तो नहीं कहेंगे कि हम पावन बन रहे। क्रोध आदि तो उनमें बहुत ज्यादा रहता है। सब लोग झुकते हैं उनके आगे कि इनको क्रोध न आ जाए। तो सच्ची पवित्रता तो बाबा यहाँ हमें सिखाते हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। बाबा कहे तुम्हारी बात सबसे न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है। जब तक अवस्था मजबूत हो, तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे यह बातें मत पूछो। तो सन्यासियों को जब पूछते हैं तो कहेंगे अरे वो ये बातें पूछो मत। स्मृति क्यों दिलाते हो? कोई कोई बतलाते भी है। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है? तो फिर उनको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए, तुम सबको तुम्हारे पुराने घर को वो सबको भूल गए तो क्या? तो ऐसा पूछते हैं तो मालूम पड़े ना तुम कौन थे। तो वो बहुत ये करते हैं कि ये पूछो ही मत तुम। तो पूछते हैं कि कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे और बाल बच्चे भी थे। सन्यासियों को ये पूछेंगे हम तो क्या करेंगे हमारे। फिर वह तुमको याद पड़ते हैं तो कहते हैं हाँ बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। तो सन्यासी क्या कहते हैं, बहुत समय से हमें बहुत दिनों तक याद आए हो, पर मुश्किल से हम उनको भूल पाए, तो तुम क्यों पूछते हो ये सब ऐसा। अपना जीवन याद तो रहता है। भल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी कि अपना जीवन शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। तो बाबा सन्यासियों का भी कह रहे और हमारा भी कह रहे। हम भी बाबा के बने, फिर भी हमको पूरा याद है कि हमने इस जन्म का तो पूरा याद है क्या क्या, पर बाबा हमारे 84 जन्मों का सब राज हमें बताते हैं। भल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी कि अपना सब जीवन भूले हैं। वह भूल जाते हैं, सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ। यह धारण करो, याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले यह बातें सुनो, फिर जज करो। जीते जी मर जीवा बनो और किसी का मत सुनो।
हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ, यह जानते हैं कि अभी यह दुनिया खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। तो दोनों के बीच का फर्क बाबा ने बताया कि सन्यासियों को पूछेंगे तो वो तो गुस्से में आ जाएंगे, क्यों याद दिलाते हो। बाबा कहते वो कुछ भूले नहीं है, पूरा याद उनको भी है और पूरा याद हमको भी है। इस ज्ञान में आने से पहले तो पूरा याद है, पर बाबा कहे ये तुम जीते जी मर जीवा बनो, वो बातें भूलते जाओ और नई बातें अपने अंदर धारण करते जाओ। तो बाबा आत्माओं से बात करता है, तो हम कहेंगे हम आत्माएं पढ़ती है। तो ये पूरा राज बाबा कह रहा है, ये पूरी धारणा हमें करनी है। कैसा फर्क है। बाबा कहे तुम अब जज करो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो है। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती है और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा है। अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधेरे में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया। तो हम अब पुण्यात्मा बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान कौन है, ये तुम पूछ सकते हो। और अब आत्मा हमारी ये नए संस्कार धारण कर रही है। गीता कब लिखी गई, बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परम पिता परमात्मा बेहद का फूल है, फिर दो दाने हैं, ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदिदेव और आदिदेवी। तो वो जो माला हम जपते थे भक्ति मार्ग में, ऊपर फूल है और ये आदिदेव और आदिदेवी है। आदिदेव ब्रह्मा, जो शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा का ही नंबर है इस पूरे सृष्टि में। इनकी पूजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो रचना रची जाती है, इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं, जो अष्टरत्न है, वो मम्मा बाबा के बाद के वो दाने जो सूर्यवंशी बनते हैं। बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला, वह था हद का। बाप यह है बेहद का। तो ब्रह्मा बाबा ने माताओं को पूरा सौंप दिया था, और इसलिए बाबा कहे बलि चढ़ा तो 1 नंबर में गया। यह बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया, तो यह 1 नंबर में गया। तो ब्रह्मा बाबा के जैसा तो कोई भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने पूरा माताओं के नाम पे कर दिया था। जहाँ वो ब्रह्मा बाबा जा रहे थे वो हैदराबाद की सिंधी में, वो जो उनका जो बंगला था वो वहाँ पे ब्रह्मा बाबा बाद में साधना के लिए
कश्मीर चले गए थे अपना पूरा परिवार लेके, और वो ध्यानी दादी और ये सब माताएं उस घर में रहती थी, और बाबा वहां से मुरलिया भेज के फिर ये सब पढ़ते थे। तो इतना बाबा ने पूरा समर्पण कर दिया। तो बाबा शिव बाबा कहते हैं कि ये नंबर 1 गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझो कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी उच्च पद कैसे मिलेगा। मुरली में 2 बार शब्द आया मन मना। मन हमें बाबा में लगाना है, ये तो बाकी की तो होता रहेगा। पर बाबा को हम क्या दे सकेंगे। ये लाखों रुपए दे के भी हमको कोई शांति बाहर कोई नहीं दे सकता, इतना बाबा हमको सब कुछ दे रहा है। तो ऐसे मत समझो कि मैं बाबा को देता हूँ। हम तन मन धन संकल्प श्वास जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ, यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता ही रहेगा। ये यज्ञ चलता ही रहेगा, किसी के आने से जाने से ये यज्ञ रुकने वाला नहीं है। ये तो अब लास्ट का समय है, हम तो अभी आए 1936 से ये यज्ञ शुरू हो चुका है। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। तो हम भारत को नहीं, पूर्ण विश्व को हम सकाश देते हैं। तो बाबा कहे सिर्फ भारत को नहीं, तो सबको हम जब योग में बैठते अमृत वेला तो पूरी सृष्टि को हम सकाश देते, तो अपना राज्य स्थापन कर रहे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तब ही देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट कर देते हैं। तो बाबा हमें वरदान देने आया है, अपने आप से हम कृपा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है, सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेनी है। तो जीते जी मरना है। बाबा कहते हमें अब इधर उधर देखना ही नहीं, ये क्या करती है वो क्या करती है, ये ऐसा क्यों करता है, कुछ भी नहीं, मैं और बाबा बस। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर
स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो नहीं मिलती। शायद मैं योग्य नहीं हूँ, यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी सेवा हम करते तन मन धन से, तो बाबा को अर्पण कर दो बुद्धि से। बाबा देख लेगा, मैंने ये किया, बाबा देख लेगा। तो बाबा कहते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे से ऐसा ऐसा होता है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा कहे ये ऐसे व्यर्थ संकल्प के बीज मत डालो अंदर। तो फिर ऐसे करेंगे तो सफलता भी दूर कर देती है। व्यर्थ संकल्प से हम कमजोर बन जाते हैं। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो।